पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दरअंदाजी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। सिक्योरिटी और पुलिस का जॉइंट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एलओसी से 500 मीटर दूर गजनसू मड़ इलाके में ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने जंगल और नदी नालों को खंगाला है। इस दौरान आपको बता दें कि इन रास्तों से पहले भी दरअंदाजी की कोशिश हुई है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली ड्रोन दरअंदाजी के इम्कान को देखते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने जम्मू में एलओसी के पास बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस बीएसएफ के जवानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है और एलओसी से 500 मीटर दूर गजनसू मड़ इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान जंगलों नदी नालों की अच्छी तरह से तलाशी ली गई है, क्योंकि इन मकामात से पहले भी दरअंदाजी की कोशिश की जा चुकी है। इस दौरान बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि इस इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, जिसके चलते ये बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसी दौरान भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि एलओसी से 500 मीटर दूर गजनसू मड़ इलाके में ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां एहलकारों ने जंगल और नदी नालों को खंगाला हुआ है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। क्या उम्मीद की जा रही है कितने दहशतगर्द इलाके में छुपे हो सकते हैं और अब आगे क्या कुछ कदम सुरक्षा बल उठाने जा रहे हैं? जी, हर बीच आपको बता दें कि दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें भारी सुरक्षा बल तैनात है। सिक्योरिटी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। एलओसी से 500 मीटर दूर गजनसू मड़ इलाके में ये सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां एहलकार पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। बड़े पैमाने पर इलाके की घेराबंदी भी की गई है। आपको बता दें कि इन रास्तों से पहले भी दरअंदाजी की कोशिश की जा चुकी है, जिसके चलते अब सख्ती बढ़ती जा रही है। आसपास के इलाकों में भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली ड्रोन दरअंदाजी के इम्कान को देखते हुए सिक्योरिटी एहलकार ने जम्मू में एलओसी के पास बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। वहीं एलओसी से 500 मीटर दूर गजनसू मड़ इलाके में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान जंगलों नदी नालों की अच्छी तरह से तलाशी ली जा रही है। वहीं आसपास के तमाम मकामात की भी तलाशी ली जा रही है। बता दें कि इन मकामात से पहले भी दरअंदाजी की कोशिश की जा चुकी है और इसी के हवाले से सख्ती इस बार बढ़ती जा रही है। ख्वाहिश हमारे साथ लगातार बने हुए। ख्वाहिश, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को मौके पर तैनात किया गया है। दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जितना भी बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का या वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर लगातार जो है वो इस समय सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जहां कहीं से भी किसी तरह का इनपुट आता है या फिर डाउट होता है, कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है, तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियां वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती हैं। आपको बताओ कि जम्मू संभाग में भी अलग अलग जगहों पर लगातार पिछले कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। ऐसे में जम्मू में आज भी गजनसू इलाके में, जो कि बॉर्डर से लगता इलाका है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई दहशतगर्द इस इलाके में ना छुपा हो या फिर किसी भी तरह का कोई यहाँ पर गतिविधि ना हो रही हो देश विरोधी, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान, जो कि लगातार कहीं ना कहीं कोशिशें करता है जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए या फिर यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, तो अगर सरहद पार से इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिशों में आतंकियों को इस ओर भेजा जाता है, तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने समय रहते न्यूट्रलाइज कर दें। और न्यूट्रलाइज करने के लिए समय समय पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एरियाज है उन्हें सैनिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं जम्मू के गजनसू में भी इसलिए आज एक बड़ा जो सर्च ऑपरेशन है वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाया गया। जी बिल्कुल।
ख्वाहिश इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की जा चुकी है और इसी हवाले से इस बार सख्ती बरती जा रही है। जानना चाहेंगे आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहाँ किस तरह का माहौल है, क्या वहाँ पर भी सिक्योरिटी के जो तमाम इंतजाम है उसमें सख्ती बरती जा रही है? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जम्मू शहर से लगता हुआ इलाका है और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। बड़ी बात यह है कि इन इलाकों के पास आसपास के गांव में बड़े तादाद में लोग रहते हैं और बड़ी दफा यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं वो ड्रग्स से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ना हो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा इस समय यहाँ पर सुरक्षा रखी नजर रखती है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो। ओवरऑल इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और ये जम्मू के वो इलाके हैं यहाँ आसपास घनी आबादी वाले ग्रामीण इलाके हैं, तो उनको देखते हुए यहाँ पर जो गश्त और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी को देखते हुए समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। वहीं जब भी किसी तरह का इनपुट जो सुरक्षा एजेंसियों को हासिल होता है उसके बाद भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दुश्मनों को ही पता रहता है कि सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है, चाक चौबंद है और किसी भी तरह का अगर वो कोई हमला या फिर कोई साजिश करने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम करने के लिए पहले से तैयार बैठे। जी सर। बिल्कुल, तो फिलहाल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और उस दौरान आसपास के इलाकों में भी सख्ती बरती जा रही है। ख्वाहिश आप बने रही हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं गैर कानूनी तरीके से जम्मू में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए जम्मू में एक बार फिर जोरदार मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरा कर रहे लोगों ने कहा कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का काम किया, वैसे ही जम्मू में भी जम्मू कश्मीर सरकार और मरकजी सरकार मुहिम चलाए और जितने भी गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं इनकी पहचान करके उन्हें फौरन बाहर निकाला जाना चाहिए। मुजाहिरे में शामिल सामाजिक कारकुनान सनीकांत चिब ने कहा कि जम्मू में रह रहे ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी इलाके की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए जल्द से जल्द इनकी शनाख्त करके उन्हें यहां से बाहर भेजा जाना चाहिए। देखिए, आज जो हमारा प्रदर्शन, जहां हमारी जो मांग है वो इस विषय पे है कि जिस तरीके के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से घुसपैठी है, यानी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से उनको बाहर निकाला जाए। जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के अंदर मुहिम शुरू की है, वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर मुहिम शुरू हो, वैसे डिटेंशन सेंटर यहाँ पे बनाए जाए और इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर का भाईचारा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे खराब होता दिख रहा है और हमारे लोगों की नौकरियां, रोजगार, जमीनें वो यहाँ पे इतनी है नहीं कि जो हम इनको दे दें। ये मेहमान बन के यहाँ पे बैठे हैं, वो हम नहीं करना चाहते। हम जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर की आवाज के लिए इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर निकालने की जो है मांग रखते हैं। यहाँ के एलजी प्रशासन और सेंटर की सरकार के आगे बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनको बाहर निकालने की मुहिम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की जाए, नहीं तो 1 महीने तक का जो अल्टीमेटम है, वरना हम तवी पुल पे बैठेंगे तमाम संगठन, तमाम लोगों के साथ। हर से ज्यादा जानकारी के लिए ख्वाहिश हमारे साथ बने हुए हैं। ख्वाहिश, इस वक्त अभी माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? इंतजामिया का क्या रुख है जम्मू कश्मीर सरकार का, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को फिर से बाहर निकालने की जो मांग है वो जोर पकड़ रही है? बिल्कुल सदर, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में रह रहे बड़े सारे ऐसे रोहिंग्या हैं जो यूएन की जो ह्यूमन आप कह सकते हैं कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन के उसके बेसिस के ऊपर उनके यहाँ रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़े सारे ऐसे भी इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उनको ग्राउंड पर रखा गया है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी के तौर पर या फिर गार्बेज कलेक्शन के तौर पर। वहीं रेलवेज में भी अगर हम बात करें सफाई के जो वॉशिंग के लिए जो है वो जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं शहर में और भी बड़े सारे इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, जिनको लेकर समय समय पर यहाँ पर मांग उठती रही है कि उन्हें यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। ऐसे में आज एक बार फिर जो है समाज सेवी सनीकांत चिब जो उन्होंने कहा कि जो चाहे जितने भी सरकारी जो जितने भी ये यहाँ पर ऑफिस हैं या फिर कार्यालय हैं, अगर किसी भी तरह से यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को इनकी यहाँ पर काम लिया जाता है इनसे, तो वो तुरंत बंद किया जाए और इनका भी यहाँ पे दस्तावेज देखे जाए और इनको बाहर निकाला जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश या फिर देश के बाकी राज्यों में इस समय बांग्लादेशियों के खिलाफ इस समय बड़े पैमाने पर उनको वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। उनका SIR के तहत उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखे जा रहे हैं और उसी के तहत बड़े सारे जो है अलग अलग जगहों से भागकर वापस बांग्लादेश की ओर भी रुख कर रहे हैं।
ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ से वापस भेजा जाए, ऐसी कुछ मांग जो है आज जम्मू से उठी है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार को यहाँ पे वक्त देते हैं, अगर वक्त रहते इसको लेकर कुछ नहीं किया गया, आगे हम बड़े आंदोलन भी करेंगे इसको लेकर। जी बिल्कुल, जाहिर ख्वाहिश तमाम जो लीडरान हैं और समाजी तंजीम से लोग हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल हुए हैं, मकामी लोग भी नजर आ रहे हैं और लगातार सिक्योरिटी के हवाले से भी आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन वही अगर तादाद की बात की जाए तो क्या अंदाज़ा जाहिर किया जा रहा है कितनी तादाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जम्मू में हो सकती है? देखिए, अगर हम सरकारी आंकड़ा देखें या फिर यूएन का आंकड़ा देखें तो उस मुताबिक इनकी ये सैकड़ों में इनका नंबर है। लेकिन अगर हम इलीगल तरीके से देखें तो जम्मू कश्मीर में बड़े सारे ऐसे लोग जहाँ पर इलाके हैं जहाँ पर रोहिंग्या जो हैं या फिर बांग्लादेशी जो हैं वो बड़े पैमाने पर रहते हैं। यहाँ पर कई लोगों ने तो बांग्लादेशियों ने यहाँ पर शादियां भी करनी है लोकल्स के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी सिरदर्द और एक चैलेंज जो है वो बना हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल ऐसे तो इनका सैकड़ों में इनकी जो सैकड़ों या हजारों में इनका नंबर है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल आंकड़ा देखें वो कम है। लेकिन साफ तौर पे यही चीज देखने की जरूरत है और इस चीज को देखने की मांग की जा रही है कि जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं ये कितने लोग हैं, क्योंकि आप अगर ऑफिशियल आंकड़ा देखें तो उसमें गिने चुने हैं और कुछ सरकार की नजर में है, उसमें उनको रहने के लिए कुछ जगहें भी अलॉट की गई हैं और वो समय समय पर उनके दस्तावेज चेक होते रहते हैं। लेकिन जो इलीगल लोग हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं है, तो कोई यहाँ पर उनका नंबर नहीं है। तो ऐसे ही जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है इनको यहाँ से वापस डिपोर्ट करने की मांग की जा रही है, जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने की मांग की जा रही है। इसको लेकर आप कह सकते हैं केंद्र सरकार से भी कहा गया है और जम्मू कश्मीर सरकार से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इसको लेकर कुछ किया जाए, ताकि जम्मू जहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट बना रहता है और बड़ा दफा देखा गया है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी बड़े सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो इनका इन्वॉल्वमेंट कम किया जा सके और जम्मू को क्राइम फ्री रखा जा सके। जी बिल्कुल ख्वाहिश, जिस तरह तस्वीरें और रद्द-ए-अमल लोगों के सामने आए हैं उसमें मरकजी सरकार से भी अपील की जा रही है कि सख्ती से कदम उठाए जाएं और जम्मू कश्मीर सरकार का भी जिक्र किया गया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर सरकार की हम इस मामले पर बात करें, भले ही कुछ दिन पहले का हो, क्या कुछ रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आए हैं? क्या सीएम उमर का कोई रद्द-ए-अमल इस मामले से रिलेटेड सामने आया है? देखिए, इस तरह के पहले उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दी है कि हमने इनको नहीं बचाया है, जिन्होंने बचाया है वो इनको यहाँ से वापस लेके जाए। उनको कहना यही है कि जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र के पास है, सीधा डायरेक्ट इसमें केंद्र जो है वो इन्वॉल्व है। और पिछले 2014 के बाद से ही दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में बसाए गए हैं तो इतना लंबा टेन्योर, इतना लंबा वक्त बीत गया तो अभी तक इनको वापस क्यों नहीं भेजा गया, जबकि सारी अथॉरिटी और इनको वापस भेजने की प्रक्रिया जो केंद्र के पास ही है। तो अगर केंद्र इनको लेकर कुछ नहीं कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे में जो जब इनको यहाँ से वापस भेजने की मांग हुई है तो सीधी अपील जो है केंद्र सरकार से की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार इसको लेकर ज्यादा कुछ ऑलरेडी पहले भी नहीं करती रही और इससे पहले देखा गया 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहा है, उपराज्यपालों के अधीन रहा है और अब यहाँ पर पिछले 1 साल से जनता की चुनी हुई सरकार है। ऐसे में इसको लेकर खूब सियासत भी हुई है, बीजेपी इल्जाम लगाती रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने इनको बचाया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि केंद्र में बीजेपी चाहे तो सब कुछ कर सकती है, तो क्यों उनको वापस जम्मू कश्मीर से नहीं भेजा जा रहा और यहाँ पर क्या जानबूझकर इनको रखा जा रहा है? तो इसको लेकर भी आपस में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चलती रहती है, सियासत चलती रहती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इनको वापस रिपोर्ट करने का कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, जिसको लेकर फिर से इनको यहाँ से वापस निकालने की मांग की जा रही है। जी बेशक, ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वही मेडिकल तनाज़े से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कटरा में संघर्ष समिति का बड़ा एहतजाज देखने को मिला है। श्राइन बोर्ड ऑफिस का घेराव करेंगे मुजाहिरीन, कई समाजी तंजीमें भी एहतजाज में शामिल है। मुसलमानों को 45 सीटें मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई है। श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में सीटों का तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बोर्ड ऑफिस का घेराव करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद बड़ा एहतजाज कटरा में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज कोर ग्रुप और सहयोगी तंजीमों की मीटिंग में ये तय हुआ। समिति का इल्जाम है कि श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में मुसलमान स्टूडेंट्स को 45 सीटें देकर गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। समिति ने वार्निंग दी है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा आंदोलन और तेज होगा। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल रहे और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस बीच आपको बता दें कि मेडिकल सीटों को लेकर तनाज़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से इसकी मुखालिफत की जा रही है और इसी सिलसिले में एक बार फिर बड़ा मुजाहिरा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। कई समाजी तंजीमों के लिए जान भी इसमें शिरकत कर रही है, जहां सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है और मुसलमानों को 45 सीटें मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस पर तमाम सियासी लीडरान के भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। जहाँ सीएम उमर की बात करें तो उन्होंने इस
फैसले को मेरिट बुनियाद पर बताया है। लेकिन वहीं तमाम जो मकामी स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा बीजेपी के लीडरान हैं और कई समाजी तंजीम से जुड़े लीडरान हैं, वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। वो फैसला लेने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज ये बड़ा एहतजाज देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। मुसलमानों को 45 सीटें मिलने पर तनाज़ा लगातार बरकरार है और इसी फैसले को लेकर आज भी नाराजगी जाहिर की गई है। इस बीच आपको बता दें कि कटरा में ये बड़ा एहतजाज देखने को मिला। कटरा में संघर्ष समिति की तरफ से बड़ा एहतजाज किया गया है। श्राइन बोर्ड ऑफिस का घेराव करने की भी बात कही गई है। श्राइन बोर्ड ऑफिस का घेराव करेंगे मुजाहिरीन। कई समाजी तंजीमें भी एहतजाज में शामिल हुई हैं और लगातार इंतजामिया श्राइन बोर्ड के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। 45 सीटों को लेकर तनाज़ा बना हुआ है, जहां मुस्लिम समुदाय के स्टूडेंट्स को 45 सीटें अलॉट की गई हैं। इसके बाद से ही इस फैसले को लेकर मुखालिफत की जा रही है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद से ही हिंदू स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी बताया जा रहा है और कटरा में आज इसी सिलसिले में बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। बता दें कि संघर्ष समिति की तरफ से यह एहतजाज किया गया। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, लगातार मेडिकल सीटों को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, आज भी बड़ा एहतजाज देखने को मिला है। कौन कौन लीडरान इसमें शामिल हुए हैं और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदर्शन जो है वो कटरा में चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था से कुछ समय पहले, पर अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाजुक बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो माता वैष्णो देवी का जो कार्यालय है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा उन्हें रोका भी गया। मैं अभी भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम इस समय ग्राउंड पे मौजूद है, यहाँ पर कंटिन्यू तार जो है वो भी लगा दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन करते हुए बोर्ड ऑफिस के अंदर ना जा सके। इस चीज का ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है, 42 सीटें जो मुस्लिम समुदाय को दी गई है उस सीटों को जो है वो वापिस दिया जाए, क्योंकि 50 सीटों को मेडिकल कॉलेज में ये पहली बार बैच बैठता था, जिसमें से 42 सीटें जो है वो मुस्लिम समुदाय को दी गई है, जिसको लेकर ये लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम, लेकिन वही अगर श्राइन बोर्ड की बात करें तो श्राइन बोर्ड के मेंबरान की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है, उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की गई है? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि मेरिट की बुनियाद पर सीटें अलॉट की गई हैं, वहीं अगर हम सीएम उमर के बयान की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरिट की बुनियाद पर सीटें अलॉट की गई हैं और इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सीएम ने तो ये चीज बोल दी थी कि मेरिट के तौर पर जो है वो सीटें दी गई हैं। जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहां पर कहीं पर भी मेरिटोरिटी जो है वो नहीं दी गई थी, पर लोगों का प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि लोगों का कहना है कि पैसा हिंदुओं का है, माता वैष्णो देवी में चढ़ावा जो है वो हिंदुओं का नाम से चढ़ाया जाता है, वो उसको लेकर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ सीएम के लिए अगर मैं पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो कल वो जब कटरा से श्रीनगर जा रही थी तो उन्होंने भी यही बोला कि लोग जो है वो इसे ज्यादा बढ़ावा ना दें, क्योंकि मुस्लिम की सीटें अगर दी गई है तो वो बच्चों ने एग्जाम पास किया था तो ही दी गई है। और यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे लोगों ने भी यही कहा है कि उन्हें बच्चों के साथ कोई वो नाराजगी नहीं है, क्योंकि बच्चों ने तो एग्जाम पास किया, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही बोर्ड प्रशासन की मानी जा सकती है, यूनिवर्सिटी की मानी जा सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब वायरस बनाए जा रहे थे तो उस समय थोड़ा सा ध्यान जो है वो माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो रख सकता था। बिल्कुल शुभम, लंबे वक्त से और पिछले कई दिन से इस फैसले को लेकर मुखालिफत की जा रही है, जहां स्टूडेंट्स की तरफ से भी एहतजाज किया गया है। कई बीजेपी लीडरान ने भी इसकी मुखालिफत की है और समाजी तंजीमों की तरफ से भी लगातार एहतजाज देखने को मिल रहा है। आज भी संघर्ष समिति ने बड़ा एहतजाज किया है, लेकिन इसके बाद अब क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या संघर्ष समिति की तरफ से आगे भी एहतजाज जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए प्रदर्शनकारी का कहना है कि अभी तो वो सीओ से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी सीओ श्राइन बोर्ड की जो है उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी है। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है कि क्या आगे की रणनीति रहेगी, कि प्रदर्शन नहीं थमेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2008 में बम बम बोले की एजिटेशन जब शुरू हुई थी तो वो भी शुरुआती तौर पर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करनी थी, पर लास्ट में उस प्रदर्शन में कई सारे लोगों की जो है वो जान भी गई थी, पर प्रदर्शन जो है वो लगभग 1.5 से 2 महीने चला था।
अगर मैं इसकी बात करूं, माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो आज लगभग 15 से 16 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ, श्राइन बोर्ड के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ, जम्मू में प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जिला में जो है वो प्रदर्शन हुआ है। पर अब कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन विराट प्रदर्शन के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें किसी पुलिस के द्वारा लोगों को गेट पर रोका गया है। तो शायद से उम्मीद ये भी लगाई जा सकती है कि अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा फैसला वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है। शुभम, इसी के साथ जो हिंदू छात्र हैं जो एहतजाज में भी हर दिन शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ मांग उनकी तरफ से सरकार से की जा रही है? देखिए, बच्चों से तो कभी कोई भी बातचीत अभी तक तो नहीं हुई है, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या फिर लोकल लोग हो, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि बच्चों का तो कोई कसूर इसमें है नहीं, क्योंकि बीओपी बोर्ड जो स्टेट का मेडिकल बोर्ड है उसमें जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें सीटें दी जानी थी। 42 सीटों का आवंटन जो है वो मुस्लिम समुदाय को किया गया। हाँ, शायद से 15 सीटें अगर उनको दे देते और बाकी हिंदुओं के नाम पे देते तो इतना ज्यादा प्रदर्शन जो है वो नहीं होता, लोगों में इतनी नाराजगी नहीं होती। पर कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर सी बात है, इसलिए भी है क्योंकि सीटें जो है वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय को दी गई, जबकि यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे तरीके से माता वैष्णो देवी में चढ़ रहे चढ़ावे के साथ चलती है। बिल्कुल शुभम, इसी के साथ अगर बीजेपी की बात करें, इलाके में जम्मू में बीजेपी लीडरान की तरफ से भी इस फैसले का विरोध किया गया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि इस फैसले को, इस मसले को लेकर मरकजी सरकार तक भी रखा जाएगा और वहां से भी बड़ा और आखिरी फैसले की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात की आपने भाजपा की, तो कहीं ना कहीं राजनीति रंग जो है वो यूनिवर्सिटी का ये मुद्दा लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनसी सरकार का कहना है कि सीटें जो है वो बच्चों ने एग्जाम पास करने के बाद दी है, तो भाजपा का कहना है कि हिंदुओं का पैसा है और हिंदुओं के लिए ही ये यूज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति रंग जो है वो अब इस यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनसी सरकार का बयान अलग है यूनिवर्सिटी को लेकर और भाजपा का बयान अलग है। और जबकि आईजी की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तो वो इस चीज को लेकर कुछ बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, श्राइन बोर्ड के चेयरमैन उपराज्यपाल हैं, पर वो इस चीज को लेकर अभी तक एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, ना फिर उन्होंने कोई भी ऑफिशियल बाइट जो है वो अभी तक जारी नहीं की है। तो शायद से आने वाले दिनों में ये राजनीतिक मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बन सकता है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल आज बड़ा एहतजाज इस मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से भी इसकी मुखालिफत की जा रही है, जहां इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की जा रही है और बीजेपी ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया है। शुभम, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।